देश के कई हिस्सों में आसमान से बरस रहे पानी ने हाहाकार मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और राजधानी दिल्ली, हर जगह बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, नदियां उफान पर हैं और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक खतरे की घंटी बज रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आदि जगहों पर बारिश से हो रही तबाही पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों का पैदा किया गया संकट है। कोर्ट का कहना है कि पहाड़ों पर अवैध पेड़ कटाई ने प्रकृति को क्रोधित कर दिया है, अब वह बदला ले रही है। आपको बता दें कि पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ आ गई है। 1655 गांवों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां 3 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई। इसी के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों में भी बाढ़ का गहरा संकट गहरा रहा है। हकीकत ये है कि सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि अव्यवस्थित शहरीकरण, पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण और जलवायु परिवर्तन भी इस त्रासदी को और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर हर साल एक जैसी तबाही क्यों दोहराई जाती है? क्या सरकारें केवल राहत कार्य तक ही सीमित रहेंगी या फिर अस्थायी समाधान भी निकाला जाएगा? सीजीआई गवई ने कहा है कि हमने अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ देखी है, ये बहुत ही गंभीर मामला लगता है। हम पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य को नोटिस जारी करते हैं। इन राज्यों की सरकारें अगले 3 हफ्ते में हमें जवाब दें। उन्होंने एसजी तुषार मेहता से कहा कि केंद्र भी इस पर ध्यान दे, ये बहुत ही गंभीर मामला लग रहा है। मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में लकड़ी के ब्लॉक बह रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भूस्खलन और भारी बारिश की वजह को अवैध कटाई बताना क्या सही है? विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट की माने तो अवैध कटाई इस तबाही का बड़ा कारण है। पहाड़ों पर जब जंगलों को काटा जाता है तो उनकी जड़ें मिट्टी को थाम नहीं पाती हैं। नतीजा बारिश की तेज बौछारें मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं और पहाड़ खिसकने लगते हैं। यानी पेड़ों का कटना सीधे सीधे भूस्खलन और बाढ़ को न्योता देता है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वक्त में स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जलवायु परिवर्तन इस संकट को और तेज कर रहा है, जिससे बर्फ तेजी से पिघल रहा है, नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ रहा है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच गया है, जो 2013 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। बढ़ते पानी का असर अब राहत शिविरों पर भी देखने को मिल रहा है। यमुना बाजार इलाके में लगाए गए राहत शिविरों में भी पानी घुस गया है। जिन लोगों को पहले बाढ़ प्रभावित इलाके से यहां लाया गया था, उन्हें अब दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिल्ली यमुना के किनारे बसी है, लेकिन बाढ़ हर साल आती है। पुराने रिकॉर्ड्स की माने तो 1956 से पहले यमुना हर साल ट्रांस यमुना इलाके को डुबो देती थी। 1978 में सबसे भयानक बाढ़ आई थी, जब जलस्तर 207 मीटर पहुंचा था और अलीपुर ब्लॉक, मॉडल टाउन जैसे इलाके डूब गए थे। फिलहाल इस मामले को लेकर एनडीआरएफ और पुलिस बल ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें पूरी मदद नहीं मिल पा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी इतनी तेजी से आया कि कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिला और उनका सारा सामान पानी में बह गया। अब इसको लेकर हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर बाढ़ से कब तक निजात मिलेगा। सरकारें दावा करती हैं कि बांध बनाए जा रहे हैं, नदियों की सफाई हो रही है और आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन हकीकत ये है कि जमीन पर राहत से ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। नदियों के किनारे हो रहा अतिक्रमण, अवैध खनन और अव्यवस्थित शहरीकरण बाढ़ की ओर तबाही को बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर समय रहते नदियों को उनका असली बहाव नहीं दिया गया, अगर जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और अगर बेतरतीब निर्माण पर रोक नहीं लगी तो बाढ़ से निजात पाना नामुमकिन हो रहा है।
क्या सरकारें और प्रशासन सच में चेतेंगे? क्या जंगल बचेंगे या फिर हर साल की तरह इस बार भी भारी बारिश और भूस्खलन की खबरें सिर्फ एक और मौसम त्रासदी बनकर रह जाएंगी?